हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको भारत के एक ऐसे अजैब दुर्ग का इतिहास बताने जा रही हूँ। जिस दुर्ग का इतिहास जानेंगे तो आप चौंक उठेंगे। आज तक उस दुर्ग को कोई भी नहीं जीत पाया। यहाँ तक कि अंग्रेज़ और मुग़लों ने कई बार उस किले पर आक्रमण करना चाहा, लेकिन वो उस किले को जीतने में असफल रहे। आपने कई ऐसे किले देखे होंगे जिन पर कब्जा अकबर का, अंग्रेज़ों का था, लेकिन अभी तक उस किले को कोई भी नहीं जीत पाया। आखिरकार वो कौन सा किला है जिसे अजैब दुर्ग का नाम दिया गया है? यहाँ तक कि भारत में जितने भी किले हैं वे सभी किसी न किसी कारण उन्हें जीत लिया गया, लेकिन जिसे आज तक कोई भी नहीं जीत पाया। तो मैं बात कर रही हूँ भारत के लोहागढ़ किले के बारे में, जो भरतपुर में है। दोस्तों, कहा जाता है कि इस किले को भारत का एकमात्र अजैब दुर्ग कहा जाता है, क्योंकि इसे कभी कोई नहीं जीत पाया था। यहाँ तक कि अंग्रेज़ों ने हार मान ली थी इस किले के आगे। इस किले का निर्माण 285 साल पहले यानी 1919 फरवरी 1733 को जाट शासक महाराजा सूरजमल ने करवाया था। उनके ही द्वारा इस किले का निर्माण हुआ था। वैसे सूरजमल के जो राजा थे उनके कई किले थे, लेकिन यह किला उनका सबसे पसंदीदा किला रहा था। दोस्तों, गहरी खाइयों और विशाल सुरक्षा के घेरे में लोहागढ़ की दिलचस्प कहानियां हैं। अंग्रेज़ों ने सन 1805 में एक शर्मनाक हार झेलनी पड़ी थी। 1 महीने से अधिक समय तक राजस्थान के भरतपुर में ताकत के स्तंभ लोहागढ़ किले से लगातार हमलों का सामना किया, लेकिन दुनिया जीत चुके अंग्रेज़ों के सामने भी अजैब रहा। उन्होंने भले ही पूरे भारत पर कब्जा किया था, लेकिन वो इस किले को पाने में असफल ही रहे। लोहागढ़ फोर्ट 3 भागों में मौजूद है, जिसमें महल खास, कमरा महल और बदन सिंह महल के नाम से जाना जाता है। इस फोर्ट में सबसे प्रसिद्ध है जवाहर बुर्ज और फतेह बुर्ज जैसे टावर हैं। इस फोर्ट के अंदर एक संग्रहालय भी मौजूद है। इस संग्रहालय में मध्यकालीन जैन मूर्तियां, एक यक्ष की नक्काशी, हथियारों का संग्रह और कई कई चीज़ें मौजूद हैं। दोस्तों, यहाँ का इतिहास बहुत ही प्रसिद्ध है। जैसा कि इस किले का जब निर्माण हुआ था तो इसकी बनावट कुछ ऐसे तरीके से की गई थी कि आज भी इस किले में, जैसे कि अंग्रेज़ों द्वारा आक्रमण किए गए थे, वो चीज़ें, आक्रमण के निशान भी आज भी इसकी दीवारों पर मौजूद हैं। जैसा कि उन्होंने इस किले को चारों तरफ से घेर लिया था और इस किले पर तोपों से आक्रमण किया था। तो अगर आप इस किले को देखेंगे तो यहाँ पर तोप के निशान आपको इसकी दीवारों पर दिखाई देंगे। उस समय जब राजा ने इस किले की सुरक्षा के लिए, यानी यहाँ पर आप ये नदी देख सकते हैं, इसमें मगर छोड़ दिए थे उस समय। तो यहाँ सबसे पहले मगर ही उन दुश्मनों को साफ कर जाते थे। भारत के राजस्थान राज्य के भरतपुर जिले में स्थित इस भरतपुर के जाट वंश के कुंवर महाराजा सूरजमल ने 19 फरवरी 1733 में इस किले का निर्माण करवाया था। इस किले पर कई आक्रमण हुए, लेकिन इसे कभी कोई नहीं जीत पाया। इसका यह इतिहास है। लेकिन इस किले का एक और इतिहास है जो आपको चौंका देने वाला है। जैसा कि उस समय अंग्रेज़ों ने और मुग़लों ने, यहाँ तक कि मराठाओं ने इस किले को पाने की कोशिश की थी, क्योंकि यह किला भारत का सबसे मजबूत दुर्ग है। आप यहाँ पर देख सकते हैं निशानों को जो तोप द्वारा किए गए थे। बताया जाता है कि लगभग 30 किलोमीटर दूर लोहागढ़ साहिब किला, अर्थात लोहे का किला, मतलब कि जब इस किले का निर्माण हुआ था तो यहाँ की जो मिट्टी है, इस किले की जो दीवार है, उसमें आज भी मिट्टी गीली बताई जाती है कि उसमें कुछ अलग प्रकार की मिट्टी का उपयोग किया गया था, जिस कारण अंग्रेज़ों ने तोपों से इस किले पर आक्रमण किया था। वो तोप उसी में धंसी रह गई। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में जाट शासक महाराजा सूरजमल द्वारा निर्मित इस लोहागढ़ का किला इतना खूबसूरत किले में और महलों में एक है कि अपनी अवैध सुरक्षा के कारण इस किले का नाम उन्होंने लोहागढ़ का किला रखा था। लोहागढ़ किले में आज भी तोप और गोलों के निशान दिखते हैं। मुगल और अंग्रेज़ों ने इस किले पर 13 बार आक्रमण किया था, यानी कि 13 बार आक्रमण करना, ऐसा समझ लो कि उन्हें अपनी हार मंजूरी नहीं थी, इसीलिए वो इस किले पर इतनी बार आक्रमण किए थे। अंग्रेज़ों ने 4 बार इस किले को बड़ी फौज के साथ घेर लिया, लेकिन 1805 में ब्रिटेन जनरल गार्ड ने ले के दूसरी बार हमला किया, लेकिन
जब उन्हें पता चल गया कि वो इस किले को कभी भी नहीं जीत पाएंगे तो उन्होंने कोशिश करना छोड़ दिया, क्योंकि 13 बार उन्हें ऐसा लगा कि अब 13 बार तक हम इस किले को जीतने में असफल रहे तो इस किले को पाना ही उनका एक तरीके से स्वप्न की तरह रह गया। राजस्थान में बेहतरीन वास्तुकला का एक लोहागढ़ का किला, जिसे हम लोहेगढ़ का किला कहते हैं, इतिहास में अब तक बने सबसे मजबूत महल में से एक है और इसे कभी किसी ने जीता नहीं। और इस किले की बनावट भी इतनी सुंदर तरीके से की गई है कि अगर आप ऐसे इस किले को बाहर से देखेंगे तो आपको यह किला ऐसा लगेगा कि कितना पुराना किला है, लेकिन वहीं आप दूसरी ओर इस किले के अंदर की बनावट देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यह किला इसका अभी निर्माण किया हो। देख सकते हैं इसकी बनावट इतनी सुंदर, इतना साफ तरीके से इस किले का निर्माण किया गया है। अब जैसा कि लोहागढ़ के किले का जो इतिहास है कि अकबर ने भी इस किले पर आक्रमण किया, वो भी इस किले को पाने में असफल रहे। अंग्रेज़ों ने भी इस किले पर आक्रमण किया, वो भी इस किले को पाने में असफल ही रहे। मराठाओं ने किया। अब मैं आपको इस किले के उस खजाने का रहस्य बताने वाली हूँ जो शायद ही किसी को ना पता हो। जब इस किले की छानबीन की गई थी कि इस किले को आज तक कोई भी नहीं जीत पाया, आखिरकार इसका क्या रहस्य है, तो जानने पर पता चला कि इस किले में आज भी वो खजाने यानी कि जो राजा द्वारा छुपाए गए थे वो आज भी खजाने के ऐसे सबूत मिले कि यहाँ पर खजाना हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कई ऐसे गुप्त रास्ते थे कि यहाँ से लोगों को ऐसा लगा कि यहाँ से भी कोई जाता होगा। यानी कि नदी के जो नदी साइड में बनी हुई है उसके नीचे से भी लोगों को दरवाजे दिखाई दिए थे। इस तरीके के दरवाजे सुरंग कह सकते हैं आप अपने तौर पर, क्योंकि उस समय राजा महाराजा ज़्यादातर सेफ्टी रखते थे ताकि उनका जो खजाना है वो महफूज बना रहे। इसलिए जो राजा महाराजा होते थे गुप्त रास्ते का उपयोग ज़्यादातर करते थे और खजाना ऐसी जगह पर छुपाते थे जहाँ पर किसी का भी शक ना जाए। जैसे कि महल से बाहर एक सुरंग, जहाँ से जाने के लिए रास्ता महल में ही गया हो और बाहर से उसका दरवाज़ा बना हो। जैसा कि आप अकबर के लाल किले में भी देख सकते हैं, ऐसी कई गुप्त सुरंगों का निर्माण किया गया है जो कहीं की सुरंग कहीं और खुलती हैं। ऐसा ही हर एक किले में हर एक राजा ऐसे टेक्निक अपनाते हैं ताकि उनका जो सुरक्षित किला है वो महफूज बना रहे। जैसे कि उस समय जो उनके शातिर लोग होते थे, आप एक तरीके से कह सकते हैं खुफिया जानकारी पाने के लिए उसी रास्ते का उपयोग करते थे ताकि उनका जो महल में जो गुप्तचर होते हैं वो ऐसी अफवाहें लाकर उस महल को एक तरीके से आगाह कर दें। इसीलिए ऐसी जो सुरंग है उनका निर्माण किया जाता था। तो ये है इस किले का इतिहास कि आखिरकार इस किले का क्या रहस्य, इसे क्यों अजैब दुर्ग कहा जाता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर दोस्तों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल जरूर कर